तो भैया फिर से स्वागत है तुम लोगों का वीकली फिल्मी रिपोर्ट के इस एपिसोड 28 में, जहां हम बात करते हैं इंडियन सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है खास इंडियन सिनेमा में इस हफ्ते। तो पिछले हफ्ते हमने सबसे पहले साल की सबसे बड़ी खबर दी थी कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी। फिर यह विवाद तब और ज़्यादा बढ़ गया जब अक्षय कुमार ने इस पूरे मामले में एंट्री ली और अपने प्रोडक्शन हाउस के ऐप ऑफ गुड फिल्म्स, जो हेरा फेरी 3 को प्रोड्यूस कर रही है, के माध्यम से परेश रावल पर फिल्म को अचानक छोड़ने, अनप्रोफेशनल रवैये के चलते 25 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया। अक्षय कुमार की कानूनी टीम ने बताया कि परेश रावल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके बाद उन्हें 11 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट भी दिया जा चुका है और अब उन्होंने अचानक फिल्म छोड़ दी है। और अब बॉलीवुड हंगामा को पता चला था कि परेश रावल ने अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस को साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया है। वही संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित बहुप्रतीक्षित फिल्म स्पिरिट को अपनी मुख्य नायिका मिल चुकी है और यह कोई और नहीं बल्कि उभरती हुई स्टार तृप्ति डिमरी है। एक बड़ी कास्टिंग घोषणा में जिसे पूरे उद्योग में उत्साह पैदा कर दिया है। निर्माता भूषण कुमार और फिल्म के पीछे की टीम ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि तृप्ति डिमरी इस महत्वाकांक्षी पैन वर्ल्ड एक्शन ड्रामा में प्रभास के साथ नजर आएंगी। वही आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। बहुप्रतीक्षित एक्शन ड्रामा डकैत एक प्रेम कथा की फायर झलक अब सामने आ चुकी है, जो इसके तेज रफ्तार, जबरदस्त एक्शन और भावनाओं से भरपूर दुनिया की एक झलक पेश करती है। दिव्य शेष और मृणाल ठाकुर अभिनीत डकैत एक प्रेम कथा 25 दिसंबर 2025 को पूरे भारत में भव्य रूप से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। डकैत एक प्रेम कथा एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है जो तीव्र एक्शन, कच्ची भावनाओं और रोमांच से भरपूर कहानी को एक साथ पिरोती है। शेष और मृणाल की आग जैसी केमिस्ट्री और अनुराग कश्यप की दमदार भूमिका इस फिल्म को खास बना देती है। बॉक्स ऑफिस पर 25 दिसंबर 2025 को दो बड़ी फिल्मों डकैत और अल्फा का मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि 25 दिसंबर 2025 को यशराज फिल्म्स की पहली स्पाई थ्रिलर फीमेल लीड फिल्म अल्फा भी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी बाग पहली बार जासूस के किरदार में नजर आने वाली है। वही हेरा फेरी 3 को लेकर चल रहे कंट्रोवर्सी ने एक नया मोड़ ले लिया है, जब दिग्गज अभिनेता परेश रावल की कानूनी टीम ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में परेश रावल के वकील ने क्लियर किया है कि अभिनेता को अक्षय कुमार के प्रोडक्शन के बैनर तले काम करने वाली टीम की ओर से कभी भी कोई स्क्रिप्ट या कोई महत्वपूर्ण सामग्री नहीं दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक परेश रावल का बाबूराव गणपतराव आपटे फेवरेट किरदार है और इसलिए वो चाहते थे कि वह इसके तीसरे पार्ट पर आगे बढ़ने से पहले अपने किरदार को लेकर स्पष्टता चाहते थे। अभिनेता की कानूनी टीम ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, बेशक उन्होंने कहानी, पटकथा और एक लंबे फॉर्म समझौते का भी नहीं दिया, जो हमारे मुवक्किल के साथ जुड़ने के लिए मौलिक था। इनके अभाव में और चूंकि मूल फिल्मों के निर्माता श्री नाडियाडवाला ने हमारे मुवक्किल को नोटिस जारी किया और फिल्म के निर्माण पर मुद्दे उठाए, इसलिए हमारे मुवक्किल ने बाहर निकलने का फैसला किया और टर्म शीट को समाप्त करके ब्याज सहित पैसे वापस कर दिए। बढ़ते कानूनी तनाव और दोषारोपण के साथ हेरा फेरी 3 का भाग्य अनिश्चित बना हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले ही सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 का रिलीज के लिए सर्टिफिकेट सेंसर का इंतजार फाइनली खत्म हो गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 को UA 16+ की रेटिंग के साथ कई सारे बदलाव करने का निर्देश दिया और अब सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद मेकर्स ने धड़क 2 की ऑफिशियली रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। वही वॉर 2 के टीजर ने प्रशंसकों को ऋतिक रोशन के रो एजेंट कबीर धालीवाल और जूनियर NTR के रहस्यमय प्रतिपक्षी के बीच आमना सामना की एक रोमांचक झलक दी है। टीजर ने जहां काफी चर्चा बटोरी, वही कई प्रशंसक ये सोच रहे थे कि क्या दोनों सुपरस्टार के बीच डांस बैटल होगी। पता चला कि हाँ, लेकिन इसमें देरी हुई है। मार्च के पहले हफ्ते में शूट होने वाला ये बहुत प्रतीक्षित डांस ऑफ ऋतिक रोशन के पैर में चोट लगने के कारण स्थगित करना पड़ा था। अब ताज़ा खबर के अनुसार निर्देशक अयान मुखर्जी जून के आखिरी हफ्ते में इस गाने को शूट करने की योजना बना रहे हैं। दीपिका पादुकोण अब डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट का हिस्सा नहीं है। कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा का जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। बताया गया कि दीपिका पादुकोण की अनचाही मांगों जैसे 8 घंटे का वर्किंग टाइम, मोटी फीस और फिल्म के मुनाफे में हिस्सा मांगने के चलते संदीप
संदीप रेड्डी वांगा परेशान हो गए और इसके चलते उन्होंने दीपिका को अपनी फिल्म से निकाल दिया है और अब तृप्ति डिमरी को प्रभास के अपोजिट साइन किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर दीपिका की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच ये विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि डायरेक्टर ने दीपिका पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था। वही दीपिका पादुकोण के बाहर निकलने के बाद से ही संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित स्पिरिट भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्म बन गई है। जब दीपिका पादुकोण अपनी शर्तें पूरी न होने के कारण स्पिरिट से बाहर हो गई, उसके बाद मेकर्स ने उनकी जगह अपनी एनिमल एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को साइन किया और अब हमको स्पिरिट से तृप्ति डिमरी के रोल के बारे में एक्सक्लूसिवली जानकारी हाथ लगी है। संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट को पहले कभी न देखी गई सिजलिंग और बोल्ड रोमांस फिल्म बनाने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने तृप्ति डिमरी को कास्ट किया है। वही अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडीज, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जोनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डीनो मोरिया, रंजीत, सौंदर्य शर्मा, निकितन धीर, निर्माता सचिन नाडियाडवाला और निर्देशक तरुण मनसुखानी ने 2-3 दिन पहले हाउसफुल 5 का ट्रेलर लॉन्च किया था। भारत की एकमात्र फ्रेंचाइजी के रूप में अपनी 5वीं किस्त तक पहुंचने के बाद ये फिल्म 5 गुना पागलपन, 5 गुना ड्रामा और 5 गुना मनोरंजन के साथ आ रही है। इसी के साथ एक सस्पेंस भी क्लियर हो गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि हाउसफुल 5 ऐसी पहली फिल्म होगी जिसके 2 अलग अलग क्लाइमैक्स होंगे। हमने एक्सक्लूसिवली बताया था कि मेकर्स ने हाउसफुल 5 के 2 संस्करण केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को सौंपे थे और अब प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने भी हाउसफुल 5 के 2 एंड को कंफर्म कर दिया है। वही होमले फिल्म्स, जो आज के वक्त में इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुका है, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देकर नए बेंचमार्क सेट कर रहा है। अब सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोडक्शन हाउस ने ऑफिशियली सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ एक नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। इस अनाउंसमेंट के बाद से ही हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है। वाकई में ये खबर ऋतिक रोशन के फैंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के सिने प्रेमियों के लिए भी किसी ट्रीट से कम नहीं है। और वही रामायण अब इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और मच अवेटेड फिल्मों में से एक बन चुकी है और जैसे जैसे एक्टर प्रोड्यूसर यश ने इस मेगा प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू की है, वैसे वैसे इसका क्रेज और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैग्नम ओपस को प्रोड्यूस कर रहे हैं विजनरी प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा। रॉकिंग स्टार यश अब रावण के किरदार को एक जबरदस्त एक्शन अवतार में जिंदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस ग्रैंड एक्शन आर्क पर वो काम कर रहे हैं हॉलीवुड के दिग्गज स्टंट डायरेक्टर गाय नॉरिस के साथ, जो मैड मैक्स, फ्यूरी रोड और द सुसाइड स्क्वाड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए मशहूर है।